इस वक्त मेरी मौजूदगी है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के लोहना गांव में। मेरे साथ इस वक्त आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। प्रदेशी बच्ची उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, गलत हरकतें की जाती हैं। उस विषय में हमारे साथ कुछ सहयोगी हैं जो इस विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर एक बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट राजकमल पाल है। मैं आजाद समाज पार्टी का प्रदेश कोर कमेटी का सदस्य हूँ और बरेली मंडल का प्रभारी हूँ जी। और बरेली से ही जब मुझे इस घटना की सूचना मिली और मेरी पार्टी ने जब प्रतिनिधिमंडल बना के मुझे यहाँ भेजा तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने पार्टी के और डेलीगेशन के हिसाब से यहाँ के पीड़िता के परिवार से जानकारी जुटाई है। पीड़िता से मिले हैं, उसकी माँ से और पीड़ित परिवार से, और जैसा भी हमें हमारी पार्टी ने निर्देश दिया है वैसा हमने यहाँ काम किया है। और जो यहाँ से हमने जानकारी जुटाई है वो हम अपनी पार्टी के हाईकमान को बताएंगे, जिससे कि पीड़िता के साथ न्याय हो सके और उसको आगे के आंदोलन को हम आगे तो बढ़िया से बढ़िया तरीके से उसका प्रतिनिधित्व कर सकें। जिस प्रकार से अब बच्ची के साथ यहाँ पर दुष्कर्म हुआ है, बच्ची के परिवार को सलाखों के पीछे डाला गया है और जो प्रधान सहयोगी पर थे, जो परिवार इस गरीब परिवार की सहयोग करने आए, उनको भी अंदर डाला गया। ये कहाँ का न्याय है? देखिए, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो इस समय ऐसे नशे में है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना उन्हें सच दिखाई दे रहा है, ना उन्हें झूठ दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो शासन प्रशासन पे दबाव बनाकर पीड़िता के पिता को ही जेल में डाला है, पीड़िता के बयान बदलवाए हैं। अब क्या जातिवाद ही चलता रहेगा? बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, हजारों बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, इसको कौन रोकेगा? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये मनुवादी हमेशा से दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। इनकी मानसिकता पुरानी मानसिकता है और उसी मानसिकता के तहत ही आज भी चल रहे हैं। इसी तरीके से इन्होंने 8 साल की बच्ची के साथ दुराचार किया। जब उसके घर वालों ने मुकदमा पंजीकृत कराया तो इन्होंने अपनी मनुवादी सरकार से मिलकर उस मुकदमे में कोर्ट के बयान बदलवा दिए, शासन प्रशासन से मुकदमे में धाराएं कम करवा दी और जो दोषी था उसको बाहर निकलवा दिया। और पीड़िता के पिता और जो ग्राम प्रधान हमारे पाल बिरादरी के हैं उनको हजम नहीं हुआ कि ये पाल बिरादरी का प्रधान कैसे है लोधा गांव में, उसको ही जेल भिजवाने का काम करा, उसके भाइयों को जेल भिजवाने का काम किया। अब जिस प्रकार से पास्को जैसा एक्ट जो लगाया गया था उसको खारिज कर दिया गया, छोटी मोटी धाराओं से जो है उनको लगाई गई जो धारा है, उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाता है, बेइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्या ये सही हुआ है? एक 8 वर्षीय बच्ची का दुष्कर्म किया है उसने, क्या पास्को जैसा एक्ट हटाना चाहिए था? तो नहीं। मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैंने पास्को के बहुत सारे मुकदमे पे काम किया है। अगर कोई बच्ची 8 साल 7 साल 5 साल की होती है तो कोर्ट में भी बयान उसकी माँ या बहन के संरक्षण में होते हैं। हालांकि उसको बोलने का अधिकार नहीं होता, बोलती पीड़िता ही है, लेकिन उसको खड़े होने का अधिकार होता है और खड़ा किया जाता है, जिससे कि उससे कोई गलत सवाल ना पूछा जाए या ऐसा सवाल ना पूछा जाए जो वो उसमें बचपना होने के नाते समझ ना पाए। और उसी का फायदा इस जिन्होंने ने भी बयान दर्ज करे हैं वो फायदा पीड़ित आरोपी पक्ष को दिया है। SIT जांच की जो मांगे हुई थी वो भी पूरी नहीं हुई। SIT जांच की मांगे हमारी पार्टी ने उठाई हैं, बाकी अन्य अभी किसी ने शायद उठाई नहीं है, तो उसमें शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई SIT गठित होगी और कोई आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक जो अधिवक्ता है वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। इस वजह से मामले को जो है पूरा दबाया जा रहा है, पूरा प्रयास दबाने का। अधिवक्ता तो हैं ही हाई कोर्ट में और अन्य कोर्टों में भी ब्राह्मण समाज के ज्यादा, बाकी शासन प्रशासन में भी और सत्ता में भी ये मनुवादी ही बैठे हुए हैं, जातिवादी ही वहाँ बैठा हुआ है। क्या जातिवाद से ही ये पूरा प्रदेश चलेगा? जातिवाद से पूरा भारत चलेगा? क्या संविधान से भारत चलेगा कि जातिवाद से चलेगा कि राजनीतिक पार्टियों से चलेगा? आप यहाँ शायद पहले दिन से मौजूद हूँ, मैं आज आया हूँ। अगर ये जातिवाद नहीं है तो एक सत्ता में बैठा उप मुख्यमंत्री जातिवादी बात क्यों करता है? वही चीज है ना, ये जातिवाद ही है। हाँ। कि और आपके अभी मैं जब यहाँ पे मौजूद आया, जब यहाँ सैनी आया तब मुझे पता चला कि यहाँ पे पहले कोई CO साहब जो थे वो कोई वर्मा या चौधरी साहब थे, उनको तत्काल प्रभाव से हटाकर और एक तिवारी समाज का
अधिकारी वहाँ बैठाल दिया गया, जिससे कि तिवारी को जेल से बाहर निकाला जा सके। लेकिन आप यहाँ कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के आप लोहंदा गांव में आए हैं जी। जो पहले की अफवाह उड़ाई जाती थी, तो जमीनी स्तर से आपको क्या लगता है कौन निर्दोष हो सकता है, कौन दोषी हो सकता है? देखिए, ये पाल समाज है, ये पहले से ही बहुत सीधा सच्चा और ईमानदार समाज है। ये देखिए, अपवाद हर जगह होते हैं, मैं ऐसी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक सीधा सच्चा समाज है। जो कहीं अपराधी आपको जल्दी मिलता नहीं है। और आपके ये तिवारी और ये पाठक और ये जितने ब्राह्मण हैं, मैं जेल मोहने पे जाता हूँ, मैं अपने वहाँ पे लीगल एडवाइजर हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ पे। मैंने जेल में देखा है इस बिरादरी के 70% कैदी जो इन्हीं बिरादरियों के भरे पड़े हैं, जिन्होंने लूट, हत्याएं, बलात्कार जैसे मामलों में शामिल हैं। ये तभी तो न्याय नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। आज ये पूरे देश में, ये पूरे भारत में शोषण किया जाता है पर न्याय नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरे साथ एक सहयोगी है जो इनसे भी बात करते हैं, जो आज इस बच्ची की चर्चा होगी, इस बच्ची के न्याय के लिए आए हैं, इस बच्ची को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं भी समझता चीज़ हमारे ये नहीं समझ में आता है कि जब राम बाबू तिवारी जहर खाए, जहर खाने के बाद जब वो आदमी अगला मर गया, तो वो कैसे जो है जागेश्वर पाल, भूप नारायण पाल प्रधान जी वर्तमान जो है हमारे समाज के, उनका नाम उसके पेट पे कैसे लिखा गया? ये सबसे बड़ा सवाल। ये एक सवाल सबसे बड़ा है क्योंकि इसकी जांच अभी तक नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम भी हुआ है 100 का, लेकिन उस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। उस पर ना कोई आवाज उठाता है कि आखिर जो लेटर पैड पेटों में लिखा गया, पेट में लिखा गया था, उसकी जांच कौन बैठाएगा? सवाल है ये सबसे बड़ा। ये तो प्रशासन को समझना चाहिए। ये हमारे पाल समाज के साथ हमारी इज्जत भी लूटी जाए, हमारी बहन बेटियों की, और उल्टा जो है हमें जो है जेलों की हवा खिलाई जाए, तो ये तो बहुत बड़ा आपराधिकरण है। उनकी सरकार है, उस सत्ता के दम पे वो इतना मजबूत हैं आज कि हमारे साथ जाति कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक सवाल ये भी उठता है कि अगर जो व्यक्ति पॉइजन खा के, जहर खा के अगर मरता है, तो वह कैसे बता देगा कि फला फला लोगों के कहने पर हमने अपनी हत्या की है, जिसका बेटा किसी के कहने पर अपनी जान ले लेगा क्या? कोई भी अपनी जान अपने किसी के कहने पर नहीं दे सकता। तो अब ये सोचना चाहिए प्रशासन को कि जब वह सल्फाक सी गोली खाया, जहर जो भी खाया होगा, और खाने के बाद वो मर रहा है, और जब मेडिकल CHC गया तो उसको मृत घोषित किया गया, तब वह कैसे नाम इन सारे लोगों का बता सकता है जो घर पे नहीं थे, जो 700-800 किलोमीटर दूर थे प्रधान जी, तो उनका नाम, और उसके लड़की के पिताजी जिसका उन्होंने, उसके लड़के ने जो बलात्कार किया लड़की के साथ में, उसका नाम वो कैसे लिख सकता है? धर्मेंद्र पाल जी हैं, बहुत सारे जितेंद्र पाल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जितने भी हमारे समाज के लोगों को पीड़ित बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि हमारी सरकार है, ठीक है, ये टोटल मनुस्मृति विधान चला रहे हैं। और ये इसलिए चला रहे हैं कि पहले भी ऐसा था, जब संविधान 1950 में बाबा साहब ने लिखा, पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसके पहले भी था इनका, कि ये हमारे लोगों के साथ शोषण करते थे, अत्याचार, जुर्म करते थे। जब हमारे लोग आवाज उठाते थे तो उनके मुंह में शीशा डाला जाता था कि अपनी आवाज इसकी बंद हो जाए। कानों में जो है शीशे डाले जाते थे, रॉड डाले जाते थे, इनकी आवाज न सुनाई दे। तो ये पूरा मनुवाद का जो है विधान है मनुस्मृति का, कि इनके साथ हम अत्याचार जुर्म करते रहेंगे, और ये जब ये आवाज उठाएंगे तो इनको सलाखों की हवा खिलाएंगे, और इनको इतना हम तोड़ देंगे कि ये लोग दोबारा आवाज उठाने के लायक न हो। तो मैं ये समाज के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग, अब वो समय नहीं है कि जिसका हमें इंतजार करना है। अब इससे बड़ा कोई घटना भी हमारे लिए नहीं है, बहुत शर्मसार घटना है हमारे लिए, और इसमें अब समाज के लोगों को अपना एक स्टैंड क्लियर करना होगा। जो मेरे समाज के भाई हैं, आपको मजबूती के साथ खड़ा होना होगा कि अगर आज के बाद अगर ऐसी कोई घटना आपके संज्ञान में आती है तो दोबारा ऐसी घटना ना हो, और जो उस घटना को अंजाम देता है मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जिस भाषा में वो समझना चाहता है उसी भाषा में हम लोग समझाने का भी काम करेंगे। आज से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरी तरह से जो है पीड़ित परिवार के साथ है, और ये हमेशा रहेगी। और जल्द ही हम लोग का आह्वान होगा चंद्रशेखर भाई का, जो भी 1 हफ्ता 5 दिन 10 दिन के अंदर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का यहाँ पे आगमन होगा। और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग शांति से बैठने वाले लोग नहीं हैं। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि एक समाज की बेटी के साथ खड़े
खड़े हैं ये लोग, और साथ ही साथ एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उस बच्ची को न्याय दिलाने का काम करेंगे लोग। मैं यहीं से वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।